पाकिस्तान की मैशियत दुनिया की 24वीं बड़ी मैशियत है। परचेजिंग पावर के एतबार से 212 मिलियन लोगों की आबादी है, जिनमें से निस्फ से ज्यादा लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 42वें नंबर पर है। 2019 में पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम $1359 थी, जो कि दुनिया के बाकी कंट्रीज के मुकाबले में 154 नंबर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की 40% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी पाकिस्तान में 40% हिस्सा पाकिस्तान में अरबों रुपए कमाते हैं मगर कोई टैक्स नहीं देते। दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एशियन जायंट के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल 1947 में 46 था, 1951 में 24 पे आया था और 1960 में और 70 की दहाई तक 18% पे था और 2019 में ये लेवल 64.3% पे है। ईज ऑफ बिजनेस के मामले में 1974 में पाकिस्तान 70 नंबर पर था, जो कि बढ़ते बढ़ते 148 नंबर तक पहुंच गया, मगर थोड़ी सी बेहतरी के बाद 2019 में 108 नंबर पर आया है। पाकिस्तान जिसे 1960 और 1970 की दहाई में तमाम आलमी इदारे फ्यूचर एशियन जायंट समझते थे, चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसी आज की बड़ी आलमी ताकतें पाकिस्तान के मॉडल्स को अपनाने की कोशिशें करते थे। मलेशिया और साउथ कोरिया ने कामयाबी के साथ पाकिस्तानी इकोनॉमी मॉडल को अपनाया और आज खुशहाल ममालिक में इनका शुमार किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान आज के दौर में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहा है, जबकि 1960 और 1970 में पाकिस्तान का टैक्स आज के मुकाबले में इंतहाई कम था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की 1947 से 2019 तक का इकोनॉमी का एक कंपैरेटिव रिव्यू पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक अच्छे बल्कि निहायत ही कामयाब इकोनॉमी से इस हाल तक कैसे पहुंचा। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी असेसमेंट के लिए इन चंद इकोनॉमिक एलिमेंट्स को देखा जाता है, जिनमें सबसे पहला होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वॉल्यूम, जीडीपी टू डेट रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड वॉल्यूम की। पाकिस्तान दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। आज की तारीख तक पाकिस्तान में तकरीबन 23 करोड़ लोग बसते हैं और एरिया के हिसाब से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। परचेजिंग पावर के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 23वां सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 38वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2018 के मुताबिक $1648 है, जिसकी रैंक 147 है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। अब बात करते हैं कुछ पिछले दौर की। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की पॉवर्टी लेवल 46% पे था, जो इब्तिदाई 3 डेकेड्स में 18% तक पहुंची थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ 1951 में 1.8% थी, जो कि 1953 तक 10% के आसपास थी और 2009 में पाकिस्तान का ये हाल है कि वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 3.3 रहेगा और हम ही से आजाद होने वाले हमारे हमसाये कंट्री बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ हमसे कई गुना ज्यादा है। बांग्लादेश की आज की जीडीपी ग्रोथ 8.1% है और बांग्लादेश इस रीजन के तेजी के साथ उभरती मैशियतों में शुमार किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक पाकिस्तान दुनिया की इन ममालिक के सिर्फ में खड़ा था जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की लाइन से नीचे रहते थे, यानी वो लोग दिन भर मेहनत करके अपने लिए एक दिन का खाने का पैसा नहीं कमा सकते थे। पाकिस्तान को इस स्टेज तक पहुंचाने में जहां करप्ट पॉलिटिशियंस का किरदार है, वहां करप्ट बिजनेस टाइकून्स और माफिया भी कम नहीं। पाकिस्तान IMF के पास कई मर्तबा गया और IMF प्रोग्राम को एक बार भी कंप्लीट नहीं किया गया, क्योंकि IMF किसी कंट्री को आर्टिफिशियल ग्रोथ के बदले मुस्तहकम ग्रोथ चाहता है। इसके लिए इस कंट्री में मौजूद हर बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ेगा। इस कंट्री के करप्ट बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ने अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए किसी भी IMF के प्रोग्राम को पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है अगर गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम पर सख्ती से अमल शुरू किया तो कोई भी बिजनेसमैन टैक्स चोरी नहीं कर सकेगा, हर एक को अपना हिस्सा देना होगा। इसलिए आजकल ये टैक्स चोर कभी हड़ताल करना चाहते हैं तो कभी एहतजाज करके हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने भी IMF से कर्ज लिया था और वहाँ भी हर करप्ट और टैक्स चोर सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, मगर बांग्लादेश हुकूमत इनके आगे नहीं झुकी और IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया और
आज बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे कई गुना बेहतर है। इस सिलसिले में हुकूमत को इन करप्ट लोगों के आगे झुकना नहीं चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान 2019 के पहले छमाही तक दुनिया में 190 कंट्रीज में 136वें नंबर पर था। 2009 तक हम इस इंडेक्स में 85 नंबर पर थे और हमारी हुकूमतों ने इसमें तरक्की करके 2016-17 तक 148 नंबर पर पहुंचा दिया था। अब 2019 में कुछ दर्जा बेहतरी हुई है और हम 136 से 28 पॉइंट्स की बेहतरी के बाद 108वें नंबर पर आए। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर को आपका कंट्री कितनी आसानी के साथ फैसिलिटेट करता है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। कोई भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स उस वक्त बढ़ाती है जब इसे महसूस होने लगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और डॉलर्स के मुकाबले में लोकल करेंसी की वैल्यू तेजी से गिर रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वक्ती तौर पर इन्फ्लेशन में इजाफा जरूर होता है, मगर अगर हुकूमत इसे आर्टिफिशियल कंट्रोल न करे तो इकोनॉमी अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ ही जाती है। पिछले कुछ अदवार में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हुकूमत मार्केट में डॉलर को आर्टिफिशियल कंट्रोल करती रही थी, जिनकी वजह से इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं होती थी। मगर इस हुकूमत ने डॉलर को आर्टिफिशियल कंट्रोल करने से बेहतर यही समझा है कि इसका परमानेंट हल निकाला जाए, जैसा कि दूसरे मुल्कों में पहले भी होता रहा है और अब ऐसा ही होता है। जब भी कोई कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो आलमी मार्केट में इस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज अपने शहरियों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं या बहुत ही कम रेट पर लोन्स देते हैं और इस कंट्री के शहरी अपने बैंकों से लोन्स लेकर इस कंट्री के करेंसी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां का इंटरेस्ट रेट हाई हो, जिससे वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और इस कंट्री का प्रॉब्लम भी किसी हद तक हल हो जाता है। पाकिस्तान ने भी इसी मकसद के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि हुकूमत के सख्त एक्शंस की वजह से यहाँ के करप्ट बिजनेसमैन हुकूमत के मुकाबले में खड़े हैं, जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेशियो मजीद कम होता जा रहा है। मगर हुकूमत के इस इकदाम के बाद नुमाया बेहतरी आ रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।